हरिओम। नाग पंचमी 9 अगस्त 2024। नाग पंचमी अर्थात नाग देवता के पूजन का दिवस। वैसे तो कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो वर्ष भर नाग देवता की पूजा करती है। गुजरात में वह जाति रबारी देसाई कही जाती है। किंतु नाग पंचमी के दिन तो सभी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। विचारकों का कहना है कि पूर्व काल में जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था, तब खेत में छिड़की जाने वाली फल रक्षक दवाओं तथा दवा छिड़कने के साधनों का विकास नहीं हुआ था। उस समय खेती को नष्ट करने वाले चूहों तथा अन्य छोटे जीव जंतुओं को नाग देवता स्वाहा कर जाते थे और खेती की रक्षा हो जाती थी। इसके कारण मानव समाज अपने को उनका ऋणी मानता था। इसके अलावा खेत में हल चलाते वक्त कभी कभार नाग अथवा नागिन हल के नीचे आ जाए तो वे बदला लिए बिना नहीं रहते। ऐसी परंपरागत कथा वार्ता सभी सुनते आए हैं। इसलिए सांप के वैर से बचने के लिए मनुष्य ने एक दिन उनकी पूजा करने का विधान किया गया। वही दिन नाग पंचमी कहलाता है। वेद की ऋचा में भी सर्प की स्तुति आती है। भगवान शिव जी के आभूषण तो सर्प है ही और गणपति जी भी सर्प को धारण करते हैं। लक्ष्मण जी और बलराम जी को शेषावतार माना जाता है। नागों में वासुकी नाग और शेष नाग अपने आत्मदेव को जानते हैं, अतः उनकी पूजा होती है। पुराणों में आता है, राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को हुआ कि पिता को मारने वाले शत्रु से यदि बदला न लिया जाए तो मैं पुत्र किस बात का। उसने ब्राह्मणों से सर्प यज्ञ आरंभ करवाया। मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ में आहुतियां दी जाने लगी। सर्प खींच खींच कर हवन कुंड में गिरने लगे। तक्षक नाग को मंत्र शक्ति के प्रभाव का पता चला, तब उसने इंद्र की शरण ली। इंद्र ने तक्षक की रक्षा के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तब बृहस्पति जी के समझाने से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद करवाया। इस प्रकार अलग अलग देशों में, राज्यों में, प्रांतों में, जातियों में नाग पंचमी के संबंध में अलग अलग कथाएं प्रचलित है, जो मनुष्य को अपने दंश से यमपुरी पहुंचा देने में समर्थ है। ऐसे सर्प के प्रति भी मानव के चित्त में द्वेष न रहे। मनुष्य उससे डरे नहीं, वरन भय तथा द्वेष जिस प्रभु की सत्ता से दिखते हैं, वही प्रभु सर्प में भी है। इस भावना से नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करें। नाग पंचमी को मनाने का ऐसा आशय भी हो सकता है और तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यह सही भी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61। जो हमें डस कर मार सकते हैं, ऐसे सर्प में भी भगवान को देखने की प्रेरणा इस उत्सव से मिलती है। कैसी सुंदर व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, जिससे मौत जीवन में, द्वेष प्रेम में और मनमुक्ता मुक्तिदायी विचारों में बदल सकती है। ऋषि प्रसाद, अगस्त 2002। हरिओम।